नमस्कार दोस्तों, मुजवानी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और ये सभी शिक्षकों का भी स्वागत है। तो आज हम आए हैं साइंस कोचिंग सेंटर बेलकुंडा वैशाली में। तो हम आज का जो प्रोग्राम है वो है मैट्रिक का परीक्षा नो टेंशन। तो यही प्रोग्राम है जो कि बच्चों में देखा जा रहा है कि जो परीक्षा का पहली बार जो बोर्ड का एग्जाम देते हैं उनके मन में डर भय बना रहता है और जिनके साथ गार्जियन है उनको काफ़ी हिम्मत मिलता है और कुछ कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका गार्जियन नहीं है, वो पहली बार एग्जाम का जो बोर्ड परीक्षा है जो देने जाते हैं और वो मन में काफ़ी घबराहट बना रहता है। और ऐसे बच्चे भी हैं जो काफ़ी तैयारी के साथ होते हैं लेकिन उनको हिम्मत देने वाला कोई नहीं होता है। तो इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे हम सभी शिक्षक गणों से, तो बताएंगे कुछ। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम सभी शिक्षक गणों का नाम जानने का कोशिश करेंगे। तो सर आपका परिचय क्या है? सर अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विकास कुमार हुआ और मैं यहाँ का शिक्षक हूँ और मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुमीर झा हुआ, मैं इस कोचिंग का डायरेक्टर हूँ। मैं यहाँ पर बायोलॉजी और संस्कृत पढ़ाता हूँ। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आकाश कुमार है और मैं यहाँ पर साइंस पढ़ाता हूँ। जो सर कहना है हमारा कि जो आज का प्रोग्राम है मैट्रिक का परीक्षा नो टेंशन में, तो बच्चों का जो ये रहता है अंदर से घबराहट रहता है, पहला जो बोर्ड का परीक्षा देने जाता है तो उसके मन में बहुत सारा शंका होता है कि किस तरह एग्जाम दिया जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, घबराहट होती है क्योंकि बिहार बोर्ड के जो छात्र होते हैं वह पहली बार अपनी स्कूल को छोड़कर अपने स्कूल से 5 किलोमीटर दूर 7 किलोमीटर दूर परीक्षा देने के लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा मन में शंका होती है क्योंकि बिहार बोर्ड का जो गाइडलाइन है वह बहुत कड़ी है। परीक्षा जो है वो तो डर का विषय है। बच्चा जो है फर्स्ट बार अपने घर से या फिर गांव से बाहर जो है एग्जाम देने जाते हैं, इसी कारण उनके अंदर डर बैठा रहता है। सर ये हम कहना चाहेंगे, अभी तक जितने भी आप लोग एजुकेशन के मामले में देखे होंगे तो जो हम वीडियो आज का बना रहे हैं वो बहुत ही न के बराबर कहीं देखे होंगे, बनाया होगा किसी यूट्यूबर ने या कहीं भी आप देखे होंगे। तो हमें नहीं लगता है कि अभी तक इस विषय में कोई भी वीडियो बनाया होगा। सर तो हम आज देखेंगे कि मैंने अभी तक देखते हैं जहाँ भी होता है जो बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है, कोई भी संस्था हो एजुकेशन के मामले में कोई भी संस्था, तो ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि बच्चों का इस मामला से जो परीक्षा में जो डर भय होता है उसके बारे में शायद ही कोई बताते होंगे और सभी बच्चे को सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो हिम्मत के बारे में जो बच्चा का जहाँ होता है डर भय होता है, इसके बारे में आप बच्चों को गाइडलाइन किए हैं क्या? जी, बच्चे को तो गाइडलाइन किए हैं। डर तो उनके अंदर पहले से ही है, लेकिन हम लोग बच्चे को छोड़ने के लास्ट दिन क्लास में विदाई के दिन हम लोग समझा के यहाँ से छोड़े हैं कि आप लोग डर बिल्कुल नहीं करें। जिस तरह से आप पढ़े हैं, पूरा तैयारी किए हैं, उस तरह से पूरा शांत मन से जाइए और आराम से एग्जाम दीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जी सर, तो यहाँ से हम जानना चाहेंगे कि इस संस्थान से जो साइंस कोचिंग सेंटर है, यहाँ से मैट्रिक का जो परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, वो कितना है अभी? लगभग 50 हैं, तो तब पर भी काफ़ी है। तो इस मामले में हमारे एक और सर हैं, आपका क्या नाम है सर? आप बताए थे। आकाश सर। आकाश सर से हम कुछ पूछना चाहेंगे कि बच्चों को माने कि एग्जाम के बारे में किस तरह से तैयारी कराएं हैं, जो मन में बच्चों को घबराहट होता है, माने कि इसके बारे में सर बच्चों को किस तरह से समझा बुझा कर बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार किए हैं और भेजे हैं? देखिए, सबसे पहले बच्चे लोग को हमने 2 महीना पहले ही उसको क्रैश कोर्स करवाएं। अच्छा से जो VVI क्वेश्चन रहा, जो इम्पोर्टेंट लगा उसको टिक लगवाए, उसको याद करवाए, उसको समझाए और शांत मन से परीक्षा में हड़बड़ाना नहीं है। किस तरह से लिखना है, किस तरह से उसका जो लिखने का तरीका होता है वो बताए और वहाँ पर किस तरह से पॉइंट बना के उसको रेकरिंग करके डाल के तब लिखना चाहिए जिससे अच्छा नंबर आए। और लड़का में घबराहट तो होता है, जब कोई भी काम आदमी फर्स्ट टाइम करता है तो उसको घबराहट होता है और धीरे धीरे खत्म होगा। जिंदगी का पहला ऐसा एग्जाम होगा जो अपना घर से बाहर कहीं बच्चा जा रहा है और बच्चा में भी उत्साह होता है, तरह तरह के प्रश्न मन में। सर तो हम अभी तक भी देखे हैं कुछ बच्चों में, हमारा लोग भी कि आसपास के बच्चे लोग ऐसे एग्जाम दे चुके हैं पहले भी, और वो होता है कि पढ़ाई भी लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है,
जब परीक्षा होता है तो उसको जो कहा जाता है कि कितना देर का 3 घंटा कितने देर का परीक्षा होता है? 3 घंटा का परीक्षा होता है। 3.25 घंटा का परीक्षा होता है। तो हमारे ख्याल से जो कड़ाई किया जाता है परीक्षा बोर्ड में, जो बोर्ड परीक्षा होता है उसमें कम से कम कहीं-कहीं ज़्यादा कड़ाई के कारण 1 घंटा और आधा घंटा तक ले लिया जाता है, जिससे बच्चों को 1.5 से 2 घंटा, मुश्किल से 2 घंटा ही मिल पाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, बच्चा इस परीक्षा में कितना लिख पाएँगे? और ये सर पहले बताएँगे कि सर माने कि सर हकीकत में बच्चों को कितना समय मिल पाता है? हकीकत में बच्चे को जो है 2 से अढ़ाई घंटे समय पे मिल पाता है। इसी तरह से हम लोग बच्चे का तैयारी करवाए हैं। बाकी जो 45 मिनट में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसका खाना भरना है, क्वेश्चन वगैरह जो भी अटेंडेंस बनाना है, वो सब 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने का समय मिलता है। वो सब काट-छाँट के 2 से अढ़ाई घंटा का समय मिलता है। इसलिए हम लोग बच्चे का जो तैयारी करवाए हैं, वो अढ़ाई घंटे में ही तैयारी करवाए हैं। जी, 2.5 घंटा में करवाए हैं, काफ़ी अच्छी बात सर बोले हैं कि जो बोर्ड का परीक्षा होता है, जो कहा जाता है बोर्ड की ओर से होता है 3.25 घंटा सर, 3.25 घंटा बोला जाता है, लेकिन उतना हकीकत जो वास्तविकता है, वो है नहीं। क्योंकि उसमें चेक-इन होता है तरह-तरह का, जो अच्छे बच्चे भी होते हैं उसमें भयभीत हो जाते हैं काफ़ी, और भयभीत के कारण होता है कि बच्चे ज़्यादातर लिख नहीं पाते हैं, जो भी आता है वो भी भूल जाते हैं। क्या ये सही बात है सर? जी, डर तो होता है और गाइडलाइन इतनी कड़ी है कि बच्चे के अंदर ज़्यादा डर पैदा हो जाता है और डर के कारण कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे होते हैं जो बच्चे भूल जाते हैं और भूल के कारण नहीं लिख पाते हैं। तो सर हम ऐसा भी देखे हैं कि हमारे आसपास में कुछ बच्चा था जो पिछली बार एग्जाम दिया था मैट्रिक का पहले बार, तो उसका जो था कड़ाई के कारण का वो तो काफ़ी तैयारी में गया था, लेकिन जब उसका परीक्षा एग्जाम हुआ तो चेक इन के कारण उसका काफ़ी समय बर्बाद हो चुका था, और वो भी क्या करेगा, चेक इन तो कराना ही है सबको, है कि नहीं सर? जी। ये होता है क्या है कि बच्चे का हेजिटेशन खत्म नहीं हो पाता, जिसके कारण डर बना रहता है और जाके वो जानता है, इसके बावजूद भी लिख नहीं पाता है, जिसके कारण वो फेल किया होगा। जी सर, और उसका हुआ लास्ट में कि एग्ज़ाम जब दे दिया, हम कहानी भी बता देते हैं कि लास्ट में जब एग्ज़ाम दिया, तो बच्चा काफ़ी ये हो गया, टेंशन में आ गया कि हमारा 2 से 3 क्वेश्चन छूट गया है, 5 नंबरिया जो भी है, वो छूट गया। उसके कारण बच्चा डिप्रेशन में हो गया, और होता है कि उसको गार्जियन भी ऐसा होता है, माने कि उस तरह से शिक्षक जैसा जो मोटिवेशन किया करते हैं, शिक्षक लोग जो अपना तरीका से जो मोटिवेशन बच्चों को करते हैं, उस तरह से गार्जियन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उनको और सारा काम होता है, और बच्चों को जो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तो मोटिवेशन शिक्षकगण ही कर सकते हैं। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि जो बच्चों का जो परीक्षा को लेकर एक क्रैश कोर्स करवाया जाता है, जिसमें पूरी जानकारी शिक्षकगण देते हैं बच्चों को, अपने बच्चे को जो अपने छात्र-छात्राओं को। जी, क्रैश कोर्स हमारे यहाँ अक्टूबर-नवंबर महीने में शुरू की जाती है, जो परीक्षा के शुरुआत होने के 2 दिन पहले तक चलती है। और क्रैश कोर्स में जो होता है कि पूरे सिलेबस का जो भी परीक्षा से संबंधित टॉपिक है, उस टॉपिक की तैयारी करवाई जाती है। और टॉपिक का जो भी क्वेश्चन आने वाला है, सारे क्वेश्चन को बच्चों को अच्छे से अभ्यास करवा दिया जाता है, ताकि परीक्षा में वो अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। जी सर, तो अब रही बात तैयारी की, तो तैयारी तो हो जाती है। बच्चा को जो प्रोत्साहन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, जो परीक्षा को लेकर डर भय बना रहता है, तो उस तरह से सर अपने बच्चों को, अपने छात्र-छात्राओं को किस तरह तैयार किए हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम क्रैश कोर्स शुरू करवाते हैं, उसमें वीवीआई क्वेश्चन डलवाते हैं, जो कि पिछले 10 सालों में पूछा गया है। उसको एक बार तो हम लोग जनवरी से लेके दिसंबर तक पढ़ाते हैं बच्चे को, फिर क्रैश कोर्स शुरू करवाते हैं। उसमें क्या है, दोबारा सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, उसको दोबारा रिपीट करवाते हैं। और बीच-बीच में हम लोग क्या है, बच्चे को मतलब समझाते हैं कि आप लोग डरिए मत, जो भी डरते हैं वो डरना नहीं है बिल्कुल। जाते जिस तरह से आप यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ एग्ज़ाम जब हम लोग बार साप्ताहिक टेस्ट भी लेते हैं, साप्ताहिक टेस्ट में हम लोग समझाते हैं बच्चे को, मोटिवेशन करते हैं कि जिस तरह से यहाँ टेस्ट है, इसी तरह से आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, वहाँ भी लिखिए, डरने की कोई बात नहीं है।